वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर 10। जैसा कि हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज पढ़ रहे थे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब बात करेंगे लेसन 1 के क्वेश्चन नंबर 12 की। दे रहा है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। चलिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा आपका। दे रहा है कि दो छोटे गोले हैं जिनमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो दे रहा है आपको वो दे रहा है 10⁵5। चलिए अगर यहां चार्ज की वैल्यू निकालने जाएंगे तो Q बराबर हमारा हो जाएगा Ne, Q बराबर हो जाएगा Ne। E का वैल्यू हमको पता होता है। अगर Q निकालोगे जाके तो 10⁵5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर सॉल्व करेंगे तो 1.6 10⁻⁻14 और सेम यही वैल्यू इसमें मिलने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अगर Q2 मान ले, ये Q1 मान ले, तो कहीं ना कहीं Q1 बराबर Q2 बराबर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻14 कूलम। ये हमें चार्ज की वैल्यू मिल गई। अब डिस्टेंस बिटवीन स्पेयर क्या दे रहा है आपको, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है। R की वैल्यू उसने दे दिया बेटा 1 मीटर, तो R हमारे पास होने वाला है 1 मीटर। बोला है कि बल निकालिए, इजी है। बल निकालने के लिए जाएंगे तो F बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R²। F बराबर ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। Q1 हो जाएगा आपका 1.6 10⁻⁻14। Q2 हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻14। R² दो बार कर देंगे। कैलकुलेट कर लेते हैं। पावर पहले देखेंगे। ये 28 हो जाएगा, -9 हो जाएगा आपका, तो ये F बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻28 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। यहां आप हटाएंगे तो 2 0 यहां बढ़ जाएंगे। F बराबर ये दो पावर और ऊपर चली जाएंगी तो 30 हो जाएंगे। 30 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 16 × 16 × 9 पूरे 10⁻30 और प्लस का 9, सॉरी -30 और प्लस का 9। इधर सॉल्व कर देते हैं। बाकी कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं 2.3 × 10⁻18 न्यूटन मिलेगा F का वैल्यू। पावर के लिए फिर से देख लेते हैं। 30 में से 9 गया, 21 बचा। इसको कैलकुलेट करके जब पॉइंट को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.3 × 10⁻18 न्यूटन। अब बेसिक सा कैलकुलेशन है, इसको आप कर लेना। 16 × 16 करना, उसके बाद 9 कर देना। बाकी यहां पे पॉइंट जब इधर लाओगे तो यहां पावर आपकी कम होती जाएगी, इस वजह से यहां कितना मिलेगा 18। तो ये आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगी 2.3 × 10⁻18 न्यूटन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 दे क्या रहा है, पहले ये बात देख लेते हैं। दे रहा है दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10⁻⁻9 तथा 160/3 × 10⁻�9 कूलाम का आवेश है। चलिए जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये दो सूक्ष्म गोलियां थी, इसमें Q1 उसने दे दिया था 80/3 × 10⁻⁻9। इसमें इसने दे दिया 160/3 × 10⁻⁻9। कहीं ना कहीं ये Q2 हो गया हमारा और ये क्या हो गया Q1 हो गया। तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं। इन दोनों के बीच की जो दूरी R दे रहा है 0.10 मीटर। कोई बात नहीं, हमने R की वैल्यू पुट कर ली। बोला है तब उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। तब हमें फोर्स निकालना है, तो इस फोर्स के लिए हमारा Q1 कितना हो जाएगा 160/3 × 10⁻⁻19। R क्या हो जाएगा 0.10 मीटर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो इजी हो गया पहले की तरीके। बिल्कुल सही बात है, आपका सोचना जायज है वहां पे, लेकिन क्वेश्चन में और उसने ऐड किया है। बोला यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। दो कंडीशन पे फोर्स पूछ रहा है। एक तो वायु में जब ये रखी हुई है
तब उसके बाद उसने सेकेंड कंडीशन में ये बोला है कि अगर इसको एक वायर द्वारा थोड़े टाइम के लिए कनेक्ट कर दे तब फोर्स क्या होगा। तो उसके लिए ये कंडीशन होती है, जब भी आपसे ये बोलेगा कि चालक को आपस में जोड़ दें या गोले को आपस में जोड़ दें या कोई आवेश या कोई मतलब ऑब्जेक्ट दिया है उसको संबंधित कर दें, तो जैसे ही उसको संबंधित करेंगे तो ये Q का जो वैल्यू होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा एक दूसरे पे, मतलब दोनों पे क्या हो जाएंगे, बराबर आवेश हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन पे पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं, उसके बाद सेकेंड कंडीशन पे हम चलने वाले हैं। पहली कंडीशन में फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला, वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 10 टू पावर 9 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा 10 टू पावर -9, 160/3 हो जाए 10 टू पावर -9 अपॉन R दे रहा है 0.10 0.10। ये और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये पावर भी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखेंगे अगर इधर कैलकुलेशन कर दें तो F बराबर आपका हो जाएगा 80 गुणे 160 गुणे 10 की घाते -9। नीचे देखोगे 0.10 0.10। इजिली अगर आपको कैलकुलेशन करना तो ये और ये हटेगा तो 10 ये हो जाएगा। अब ये और 0 ये कैंसिल आउट कर दो तो कहीं ना कहीं 100 ऊपर हो जाएगा, 2 ये और 2 ये 4 हो जाएंगी पावर आपका। तो ये होगा 8 गुणे 16 गुणे 10 की घाते -9 इंटू 10 की घाते +4। F बराबर ये 128 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घाते -5 न्यूटन। पॉइंट को आपको उधर करना है तो पावर में कम ज्यादा हो जाएगा। ये तो पहली कंडीशन में आपने फोर्स का वैल्यू ज्ञात कर लिया। अब दूसरे में कहानी बदलती है, दूसरे में बोल रहा है जब इन्हें तार से संबंधित कर दें, जब तार द्वारा जोड़ दिया जाए। तो ये बात हमेशा याद रखना, जब भी इन्हें संबंधित करेंगे तो चार्ज की वैल्यू इक्वली डिवाइड हो जाएगी इनमें। अब तार द्वारा जब जोड़ रहे हैं तो हमारा Q1 बराबर Q2 क्या हो जाएगा, 80/3 था प्लस 160/3 था इंटू 10 टू पावर 9 को आप कॉमन बाहर रख देंगे /2 हो जाएगा, क्योंकि इक्वली डिवाइड होगा। ये बात हमने आपसे बताई थी। हल करेंगे इसको तो कहीं ना कहीं ये आ जाएगा बराबर है, तो आपका हो जाएगा 80 प्लस 160 और नीचे 3 हो जाएगा /2 हो जाएगा इंटू 10 टू पावर -19। जोड़ लीजिए 240/3/2, तो ये आ जाएगा 80/2 10 की घाते -9, काट देंगे ये आ जाएगा 40 गुणे 10 की घाते -9। ये वैल्यू होगी तो Q1 बराबर Q2 बराबर 40 गुणे 10 की घाते -9। डिस्टेंस वही रहेगी। अब हम फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स की वैल्यू के लिए आप जाएंगे तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R²। F बराबर 9 इंटू 10 टू पावर 9 हो जाएगा। Q1 कितना दे रहा है, 40 गुणे 10 की घाते -9, 40 गुणे 10 की घाते -9। R 0.10 0.10 कैलकुलेट करिए। पावर के लिए देख लेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दो पावर इसमें कम हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 16 गुणे 10 की घाते हो जाएगा माइनस का आपका 7। नीचे वही कहानी, जब इनको आप हटाएंगे तो ऊपर 100 बढ़ जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा 9 गुणे 16 गुणे 10 की घाते -5। अब इसके बाद आप देखेंगे तो 16 गुणे 9 कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा 144 गुणे 10 की घाते -5 न्यूटन। ये आपका सेकेंड कंडीशन में फोर्स होगा। पहली कंडीशन में हमको फोर्स मिल रहा था 128 गुणे 10 की घाते -5 न्यूटन। सेकेंड कंडीशन में जब आपने टच कर दिया तो यहां मेन पॉइंट अगर जानने वाला था तो ये था
कि जब भी स्फीयर या ऑब्जेक्ट को आप एक दूसरे से स्पर्श करा देंगे या किसी तार द्वारा कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों ऑब्जेक्ट पे, ये इसकी क्वालिटी होती है। तो यहां इक्वली डिवाइड करने पे हमने पाया कि 40 गुणे 10 की घाते -9 रहेगा, तो Q1 Q2 का वैल्यू बराबर हो गया। R आपको पता था, तब हमने हल किया तो हमें मिला F बराबर 144 गुणे 10 की घाते -5 न्यूटन। अगर पॉइंट में वैल्यू आप देख रहे हो तो पॉइंट इधर उधर कर लेना तो पावर कम ज्यादा हो जाएगी। और इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके बने रहेंगे, तब तक आप इसको आसानी से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।